नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये हमारे एजुकेशन सीरीज का चौथा चैप्टर है, यानी फोर्थ चैप्टर है। दोस्तों, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब होता है कि वो हिस्सा या वो पैटर्न या वो चित्र जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है, जिससे हमारी मानसिकता और हमारा आगे का जो व्यवहार है मार्केट को देखने का, वो थोड़ा सा बदल जाता है। और हम क्या होते हैं, अब हम ये प्लानिंग करते हैं कि मार्केट काफ़ी ऊपर के स्तर तक आ चुका है, कहीं उसको रेजिस्टेंस मिल रहा होगा और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ चलने की तैयारी कर सकता है। और इस चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं जो सबसे पहले हम लोग को नज़र आती है वो आती है डेली टाइम फ्रेम पे। मैंने डेली टाइम फ्रेम का जिक्र सिर्फ इस वजह से किया, ये एक मात्र ऐसा टाइम फ्रेम, इस चीज़ को मैं शायद कई बार बता चुका हूँ, लेकिन ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम रिपीट करेंगे इस चीज़ को, कि एक मात्र ऐसा टाइम फ्रेम जो डेली एक कैंडल बनाता है। अब जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है, नई बात नहीं है, लेकिन जो लोग समझना चाहते हैं उनके लिए हर वक्त सीखने का मौका रहता है। इस वजह से ये चीज़ बार बार हम लोग रिपीट करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम मात्र एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो रोज़ एक कैंडल बनाता है। बाकी जो इससे बड़े हैं, यानी वीकली, मंथली, 3 मंथ्स, 6 मंथ, वो एक कैंडल नहीं बनाते। इससे छोटे जो हैं वो भी एक कैंडल नहीं बनाते। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो डेली टाइम फ्रेम है वो एक कैंडल केवल बनाता है, और इसीलिए बताया जाता है और कहा जाता है कि डेली टाइम फ्रेम को रीड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से पूरी कहानी मार्केट की पलटती है। ठीक है, अभी हम लोग रियल चार्ट पे उस चीज़ को देखेंगे। पहले एक एक करके इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बात और मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा जो मैंने पिछले वाले चैप्टर 3 में की थी, जो कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का था। हम लोगों ने बात किया था कि देखिए, कैंडल को रीड करना यानी मार्केट से बात करने के बराबर है। मतलब कैंडलस्टिक मतलब मार्केट की भाषा। अगर हमें मार्केट से बात करनी है तो हमें इसे पढ़ने आना चाहिए, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे होता है मार्केट का स्ट्रक्चर, चार्ट का स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग पैटर्न्स कहते हैं। ठीक है, वो हमारे शरीर की तरीके से होता है, और कैंडल्स हमारे शरीर की हड्डी या बोन की तरीके से होती है। अगर शरीर से हड्डियां हटा दी जाएं तो शरीर रुकेगा नहीं, वो गिर जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जो कैंडल्स होती हैं वो मार्केट के स्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इनके लिए वो ज़रूरी हैं और उनके लिए ये, मतलब कि कैंडल्स के लिए स्ट्रक्चर या पैटर्न, या स्ट्रक्चर या पैटर्न कैंडल्स के लिए, दोनों ही एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। इसी वजह से इनका जो तालमेल होता है ये बहुत मतलब एक बहुत ही अच्छी, मतलब एक जादुई चीज़ है कि आप जब आप इसे समझेंगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट की दिशा बड़े टाइम फ्रेम तय करते हैं, लेकिन उसी बड़े टाइम फ्रेम को बनाता कौन है, वो है छोटे टाइम फ्रेम। ठीक है, इसीलिए उनमें से जो ये डेली टाइम फ्रेम होता है ना, जो रोज एक कैंडल, जैसे 5 दिन का रोज कैंडल बनेगा तो एक वीकली का बनेगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तर्ज पे 1 घंटे की 7 बनेंगी तो एक डेली का बनेगा। इसीलिए डेली टाइम फ्रेम को रीड करना चालू करिए, उसको समझना चालू करिए, वो आपको आगे का बहुत क्लियर रास्ता दिखाने में बहुत मदद करता है। चलिए पहले कैंडल की तरफ चलते हैं, वो है हमारे लिए शूटिंग स्टार। देखिए, अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मार्केट आपकी क्या कर रही थी, ऊपर की तरफ चलती जा रही थी। ऊपर की तरफ आपकी मार्केट चलती जा रही थी, लेकिन आपको एक ऐसा कैंडल दिखाई दिया, एक ऐसा कैंडल दिखा दिया जो कि इसको कहते हैं शूटिंग स्टार। मतलब हरी हरी कैंडल बन रही थी और फिर एक रेड कलर की कैंडल, लेकिन ये बनती कौन से स्थान पे है,
यानी इसका प्लेसमेंट कहाँ पे है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही एक होमवर्क, ये एक होमवर्क मैं देना चाह रहा था परसों वाले वीडियो में, जो एंड होते होते मेरे दिमाग से उतर गया और मैं नहीं दे पाया। मैं अभी तुरंत इसके बाद मैं वो दूंगा। पहले आप शूटिंग स्टार को थोड़ा समझ लें कि ये इसका प्लेसमेंट अगर हमें किसी रेजिस्टेंस लेवल पे, हमें किसी रेजिस्टेंस लेवल पे अगर मिलता है तो ये एक बहुत ही अच्छा सुनहरा बढ़िया मौका माना जाता है। इसके बाद क्या होता है, अब देखिएगा, आपको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग समझते जाइए। ये रही क्लोजिंग, ठीक है, ये रही क्लोजिंग, ये रही क्लोजिंग। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल की जो ये क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग है, ये ग्रीन कैंडल के लो के नीचे नहीं आई है, नहीं आई है। और मैं बता दूं कि ये सिर्फ एक इमेज है, इसमें नीचे विक भी बनती रहती है, ठीक है, नीचे विक भी बनती रहती है और किसी किसी कैंडल में नहीं भी बनती है, ठीक है। तो जब इसका फॉर्मेशन एक रेजिस्टेंस लेवल पे होता है तो वहां से एक इंडिकेशन आना चालू, कंफर्मेशन नहीं आता, बात को समझिएगा। कंफर्मेशन तभी आएगा या यूं, जब मार्केट का, सपोज आप यूं समझिएगा इसे, ठीक है, मैं एक इमेजिनरी इमेज, मतलब आप सोचने पे इसको करिएगा, सोच के देखिएगा कि मान लीजिए कि ये हिस्सा कहीं न कहीं आपका एक लेफ्ट शोल्डर की तरीके से डेवलप हुआ, इसको मैं लिख दे रहा हूं लेफ्ट शोल्डर, ठीक है। और इसके बाद मार्केट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे आपको एक डेवलपमेंट किस चीज़ का हो रहा है, एक हेड का हो रहा है, ठीक है, कि आपको पता है कि यहाँ से मार्केट में एक हेड का डेवलपमेंट हो सकता है। और अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन दिया है, और आपको उसके बाद क्या होता है, एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल मिलता है, और उसके बाद आपके नीचे के सिलसिले जो चालू होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब यहाँ पे जो कैंडल रेड कलर के बन रहे हैं और रेड कलर के बनना चालू हो रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से कोई ना कोई ट्रेंड लाइन जारी होगी, आपको एक वक्त ऐसा आएगा जब मार्केट इसे ब्रेक कर देगा, ठीक है। देखिए मेरे पास जगह सिर्फ इतनी है इसलिए मैंने इस तरीके की इमेज बनाई है, मार्केट इससे लाख दर्जे अच्छी इमेज बनाती है। ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ चलता चला जाएगा, यानी ये एक इंडिकेशन होता है कि आपको अपने माइंडसेट को अब इम्प्रूव कर लेना है कि शायद हो सकता है कि हम नीचे का रास्ता चालू कर दें, नीचे की तरफ। तो जब हमारा इस तरफ का सिलसिला चालू होगा, इस तरफ का, तो हमें कौन से ट्रेड प्लान करने, हमें सारे वो ट्रेड प्लान करने हैं जो एक बियरिश नेचर के हो सकते हैं, जो एक बियरिश नेचर के हो सकते हैं, यानी मार्केट को नीचे की तरफ ला सकते हैं, ठीक है। चलिए एक इसका रियल एग्जाम्पल भी देख लिया जाए स्क्रीन के ऊपर, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आने लगेगा। अगर आप इसे देखेंगे इस कैंडल को, ठीक है, ये कैंडल, तो ये आपको एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल का फॉर्मेशन नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कैंडल ना एक कैंडल से भी बनता है, मतलब कैंडल का जो पैटर्न होता है एक से भी बनता है, दो से भी बनता है और तीन से भी बनता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग रूप हो जाते हैं। फिलहाल हम लोग सिंगल कैंडल स्टिक को देख रहे हैं, तो इसी को समझिए पहले कि शूटिंग स्टार, ठीक है, ये इस तरीके का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहां से देखिए मार्केट क्या हुआ है हमारा, ये हिस्सा जो आपको गैप का नजर आ रहा है, ये देखिए मार्केट ने आपको जो इतना हिस्सा ये गैप का दिया है, ये पूरा ही हिस्सा देखिए आपको, अभी मैंने गैप का तो चैप्टर नहीं ओपन किया है, लेकिन आपको बस एक थोड़ा सा बस झलक दे दूं कि गैप एक ऐसा मात्र हिस्सा है चार्ट का जो कि चार्ट के ऊपर या तो रेजिस्टेंस की तरीके से काम करता है या तो सपोर्ट की तरीके से। गैप के चैप्टर में बहुत सारी कंटेंट है, बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन एक मतलब हम लोग को इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए या इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि किसी चीज़ को जितना आसान हम कर सकें मार्केट में, उतना ही बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो मेरे लिए सबसे आसान तरीका गैप को समझाने का ये है कि जहाँ पे भी गैप डेवलप होता है, भविष्य में
आने वाले वक्त में वो हिस्सा या तो मार्केट में रेजिस्टेंस की तरीके से काम करता है या तो सपोर्ट की तरीके से काम करता है। कहने का मतलब यूं समझें आप कि ये हिस्सा अगर आपके लिए गैप का है और आपकी मार्केट इसके नीचे आ गई थी और दोबारा जब यहाँ जाएगी तो यही हिस्सा एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा। फ़र्ज़ कीजिए कि यही मार्केट, मैं यहाँ पे फिर से गैप बना दे रहा हूँ, यही मार्केट इसको पार कर जाती ऊपर की तरफ और दोबारा जब यहाँ पे रिटेस्ट करने आती तो यही गैप का हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से काम करता है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे कि शूटिंग स्टार एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और वो एक इशारा देता है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने बोला ना कि सिर्फ यही एक चीज़, यानी सिर्फ यही एक कैंडल के दम पे हम कोई डिसीज़न नहीं लेते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस है कि सपोर्ट है कि स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, ठीक है, मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ट्रेंड लाइन है कि नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक ही वक्त में, मैंने पिछले वाले चैप्टर में जब मैंने बनाया था तो मैंने समझाया था, स्टॉक मार्केट एक प्रकार की रेस्टोरेंट की थाली है जहाँ पे आपको, अगर आपने आपकी थाली में 10 प्रकार के व्यंजन हैं तो आपको सब खाना है। सब खाना मतलब बहुत अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन अगर खाना ही नहीं था तो फिर आपने थाली मंगाई क्यों? आप कोई एक 2-3 छोटी छोटी डिश मंगा के खा के चले जाते। जब आपने थाली मंगाई तो उसका उद्देश्य कुछ और रहा होगा ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से स्टॉक मार्केट एक थाली की तरीके से है जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, ट्रेंड लाइन भी मिलेगी, पैटर्न भी मिलेगा, कैंडल भी मिलेंगी, मार्केट का सेंटिमेंट भी मिलेगा, हाई मिलेगा, लो मिलेगा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको सब एक साथ कंज्यूम करना है। हर चीज़ को देखते परखते हुए, अगर मैं इसी चार्ट को थोड़ा सा ऑटोमेटिक कर दूं या ऐसे कर दूं, छोटा कर दूं, तो आपको महसूस होगा, आप जब ये बनते हैं ना तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, उस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद आपकी मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। और जहाँ तक है होमवर्क की बात, मैं यहाँ पे लगाऊंगा जल्दी से 5 मिनट का चार्ट और हम लोग आ जाएंगे सीधे 27 तारीख वाली डेट पे। दरअसल होमवर्क में ये बताना था कि ये जो कैंडल का फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये मुझे इसी से याद आ गया। मैं जिस दिन वीडियो बना रहा था उस दिन मैं भूल गया था एनालिसिस वाले वीडियो में आपको होमवर्क देना कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस है। ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस मतलब 27 तारीख को मार्केट क्या हुआ, खुला, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आया, तो ये जो स्विंग क्रिएट कर दिया ना इसने, ये जो पहला स्विंग मार्केट ने दिया, ये हिस्सा क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस बन गया। दरअसल होमवर्क देने का उद्देश्य यह है कि आपको ये समझना है कि किसी भी कैंडल की क्लोजिंग का कितना महत्व होता है, कितना महत्व होता है। यही पर्टिकुलर हिस्सा आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से था और एक वक्त ऐसा था, और आप इसका टाइम नोट कर लें, नीचे आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये टाइम है 27 तारीख को 10:05 की कैंडल, निफ्टी 50 का स्पॉट यानी इंडेक्स है ये, ठीक है, 10:05। आप जाके अपने चार्ट पे देखिएगा, एक वक्त था जब ये पूरी तरीके से बुलिश था। स्वयं आप समझें कि इसने कितने सारे लोगों को भ्रमित किया होगा, कितने सारे लोगों को ट्रैप किया होगा। लेकिन जब क्लोजिंग की बात आई, क्लोजिंग की मतलब 10:05 से 10:10 के बीच में, ये इसका टेन्योर इतना था 5 मिनट का, है ना। तो इस वक्त के दौरान इसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया, लेकिन क्लोजिंग आके रेजिस्टेंस के नीचे दे दिया चुपके से। ये देखिए आप, तो बिल्कुल भी हड़बड़ी में मत रहा करिए। हड़बड़ी में मत रहा के मतलब कि मुझसे सौदा छूट जाएगा। मैं आपको बताऊं, अगर आपको अपना पेशेंस लेवल डेवलप करना है, सुनने में शायद थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा और बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे भी इस चीज़ को लेके, जिस दिन आपने आता हुआ सौदा छोड़ना सीख लिया, आप अपना पेशेंस लेवल 10 गुना कर ले जाएंगे। ठीक है, करिएगा मत इस तरीके से, लेकिन ये मैं पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग दोनों की बातें कर रहा हूँ।
करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी आदत को सुधारने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं और हम लोग करवाते भी हैं। जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि भाई देखो, एक ही 2 ट्रेड में अंबानी तो आप बन नहीं जाओगे, है ना, तो 2 4 5 ट्रेड छोड़ के भी देख लो। उससे क्या होता है, आपको एक अहमियत पता चलती है कि कोई भी चीज़ जब कोई कैंडल रनिंग मोड में होता है, जब वो अपना टेन्योर पूरा कर रहा होता है, उस वक्त वो किस तरीके से चलता है, लेकिन जब उसकी समाप्ति होती है, मतलब जब उसका क्लोजिंग का वक्त आता है, उस वक्त वो किस तरीके का आपको रिएक्शन देता है। देखिए, रेजिस्टेंस के नीचे आपको क्लोजिंग नजर आ रही होगी। यहां पे बहुत सारे लोगों को इसने ट्रैप किया, बहुत सारे लोगों को। ठीक है, चलिए अगली कैंडल की तरफ चलते हैं और वो होगा हमारा हैंगिंग मैन। ठीक है, ये भी एक बेरिश रिवर्सल कैंडल है, यानी आपकी मार्केट क्या हो रही थी, ऊपर की तरफ चल रही थी। इस तरीके से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बनता जा रहा था और एकाएक रेजिस्टेंस लेवल के पास आपको कुछ इस तरीके का, आप देखिए, अगर मैं इसका कलर बदल दूं, इसको एक ब्लैंक, या इस कैंडल को कलर ना बदलूं, इसको मैं ब्लैंक कर दूं, तो आपको लगेगा ये तो किसी प्रकार का हैमर है ना। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि स्थान जो होता है, उसका जो प्लेस होता है, प्लेसमेंट जो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल के पास जब बनते हैं तो इनका ये एक इशारा होता है, इंडिकेशन होता है कि शायद मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ का कोई रास्ता तय कर सकती है। बड़े फ्रेम पे आपको ज़्यादा अच्छा और बेहतर अंदाज़ा मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा टाइम फ्रेम के मामले में आप बड़े फ्रेम्स को ही तवज्जो दीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। छोटे फ्रेम, देखिए, अगर बड़ा फ्रेम गिरना चाहेगा तो छोटा फ्रेम उसे बचा नहीं पाएगा। आप यूं समझ लें कि अगर बड़ा फ्रेम जैसे वीकली टाइम फ्रेम गिरना चाहता है, नीचे आना चाहता है, तो आप सोचें कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम इसको बचा के ऊपर ले जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और यही जो लड़ाई होती है ना, इसी में हम फंस जाते हैं, इसी लड़ाई में हम फंसते हैं। हमको क्या लगता है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम ने एक इशारा दिया है कुछ इस तरीके का कि भाई यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, लेकिन पता है ये आपको ऊपर ले भी जाएगा, लेकिन ठीक उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा कैंडल बनाएगा और यहाँ से नीचे आना चालू करेगा। बस आपको पता करना क्या था, इतनी देर के लिए आपको बस इंतजार करना था, यहाँ पे एक ऐसा इंडिकेशन आ जाए जिसकी वजह से मुझे ये मिल जाए। जैसे आपने कभी पुरानी हिंदी मूवीज़ देखी होंगी ना, तो उसमें कहते हैं ना, डॉक्टर जैसे हीरो को ले जाए हॉस्पिटल, तो डॉक्टर कहता है कि अच्छा हुआ आप इन्हें टाइम पे ले आए, अब ये खतरे के निशान से बाहर है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब ये खतरे का निशान है ना, ये वीकली चार्ट कह रहा है कि मुझे नीचे आना है, आवरली ऊपर लेके जा रहा है, इसको अवॉइड कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ये 4 पैसा कमाने के चक्कर में आप 40 पैसा खो देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको भी एक रियल वर्ल्ड में देखते हैं चल के। ये देखिए, अब आप इसे देखिएगा, मैं फिर बता दूं कि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो सिंगल कैंडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप इन तीनों को मिला लेंगे ना, तो ये एक अलग रूप ले लेगा। आप इन दोनों को मिला लेंगे तो इसका एक अलग रूप हो जाएगा। अलग रूप क्या, एक अलग नाम हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, आप उसे समझने की कोशिश करिए कि जब मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा था, वहां पे ये फॉर्मेशन का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और उसके बाद मार्केट आपको नीचे की तरफ, आप देखिए अगला कैंडल ने पूरी जान लगा दी कि किसी तरीके से इसके नीचे हम क्लोजिंग दे दें, ताकि ये कंफर्मेशन आ पाए हमारे और आपके माइंडसेट में कि भाई अब एक काम यूं करना कि जब तक ये हिस्सा क्रॉस ना कर जाना, आप ये हिस्सा जब तक क्रॉस ना कर जाना, तब तक तो उतनी देर के लिए बाइंग को अवॉइड कर देना अगर हो सके आपसे। तो कुछ लोग की तबीयत भी खराब होने लगती कि जब वो ट्रेड नहीं कर पाते हैं तो उनको ऐसी बेचैनी सी लगती, जैसे लग रहा है कि बचपन से ही ट्रेड करते थे। नहीं, ठीक है, उस तरीके की आदत मत डालिए, उस तरीके का माइंडसेट मत क्रिएट करिए। उससे क्या है ना कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी ठीक से हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि जिधर का दिशा, स्ट्रक्चर, पैटर्न, कैंडल, कंफर्मेशन, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करिए
ठीक है, और ये चीज़ें सब आपको बताते हैं। जैसे कि इस वक्त शायद मेरे ख्याल से अगर डेली चार्ट को देखा जाए तो बिल्कुल लेटेस्ट जो इस समय हम लोग की मार्केट में बना हुआ ना, ये देखिए, हम एक कैसे फॉर्मेशन में, अब आप इस चीज़ को स्वयं समझने की कोशिश करिए। हम एक ऐसे फॉर्मेशन में हैं दोस्तों कि अगर मैं इस हिस्से को देखूं, इस हिस्से को, ठीक है, यहाँ से मैं दो हिस्से बनाता हूँ, बिल्कुल इसी स्थान से आपको दो हिस्से बनते हुए नजर आएंगे। ये देखिए, आपको दो रेजिस्टेंस हैं। एक रेजिस्टेंस आपका तकरीबन यहाँ तक आ रहा है, एक रेजिस्टेंस जो यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ सपोर्ट बन गया था, फिर यहाँ रेजिस्टेंस का उसने रोल अदा किया, और अब फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन जो कैंडल का फॉर्मेशन है आप उसे देखिए। जब आप इस कैंडल को देखेंगे तो कैंडल क्या बता रही है, जब तक एक बनी थी, इस वाली को हटा दीजिए, इस वाली को छुपा दीजिए आप, ठीक है, जब तक ये बनी थी, हम लोगों ने एनालिसिस में डिस्कस भी किया था, ये एक जब तक बनी थी तब तक कुछ भी हो सकता है मार्केट में। कुछ भी मतलब कि ये बायर को भी अट्रैक्ट करेगी और सेलर को भी अट्रैक्ट करेगी। ये यहाँ से रेंज बना के ऊपर ले जा सकती है, ये यहाँ से रेंज बना के नीचे भी ला सकती है। लेकिन जब दो मिल गई ना, अभी दो मिली हैं, ये एक अभी अभी वो पैटर्न भी अभी सामने जस्ट आपके आने वाला ही होगा। ठीक है, ये बनने के बाद कम से कम एक चीज तो आपको समझ में आने लगी ना कि आपकी मार्केट ने थोड़ा सा कर्व दे दिया है। यानी एक चीज को क्लियर कर दिया उसने कि 26,300 3,300 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं हो जाएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये होगा नहीं, ये हम और आप डिसाइड करने वाले कोई होते ही नहीं है। बहुत सारे लोग को लगता है कि रेजिस्टेंस है अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। नहीं साहब, रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्केट को रोकने के लिए नहीं है, ये मात्र कुछ क्षण के रुकावट के लिए हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब मार्केट इस हिस्से के ऊपर निकलेगा तब आप तसल्ली से बाइंग करिए, कौन मना कर रहा है आपको। ठीक है, लेकिन जब तक इस हिस्से के अंदर हैं, ना रेजिस्टेंस की क्लैरिटी है ना सपोर्ट की क्लैरिटी है, तो चाहे काम रोक दीजिए, या तो रेंज वाली ट्रेडिंग अगर आती है तो उसे करने की कोशिश करिए, या स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल का सहारा लीजिए। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा विकल्प आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे देते हैं रेड कलर की, तब तक हम बियरिश नहीं हो पाएंगे पूरी तरीके से। जब तक हम इसको क्रॉस नहीं कर देते हैं तब तक हम बुलिश नहीं हो पाएंगे पूरी तरीके से। तो भाई हम करें क्या, कुछ मत करें, इंतजार करें, मार्केट है, इसका भी लुफ्त उठाइए, इसका भी मजा लीजिए। 7 घंटे बैठना है, इससे छोटी नौकरी कहीं नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए अगले कैंडलस्टिक पे चलते हैं। बियरिश इनगल्फिंग अपने आप में, अब ये देखिए दो कैंडल का सेटअप है। ठीक है, दो कैंडल का सेटअप यानी एक और दो, यानी इससे क्या ना कंपैरिजन हो जा रहा है। कंपैरिजन क्या कि भाई ग्रीन कलर का कैंडल था लेकिन रेड वाले कलर ने, मतलब ये सेलर्स इतनी बुरी तरीके से हावी हुए कि उन्होंने पूरी जान लगा दी कि किसी तरीके से क्लोजिंग जो हम दें वो इस कैंडल की, इस कैंडल के लो के और ओपन के नीचे कहीं लाके दें। यानी जो पूरा जोन सपोर्ट का एक, देखिए हर कैंडल और हर कैंडल में भी ना रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी हैं। ठीक है, तो इसके नीचे किसी तरीके से तो एक मन की धारणा बन जाती है कि चलो भैया इसके बाद अगर कोई छोटा कैंडल बनता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे यहाँ पे ट्रेड कर लो, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए ये हमारे घर की तो मार्केट है नहीं कि हम जैसा कह देंगे वैसा चल देगी। बहुत आसान सी चीज़ है कि पता चला अगली कैंडल बनी और पूरी इस तरीके से ग्रीन बन गई, इस तरीके से ग्रीन बन गई, आप छोड़िए पूरे मोहल्ले का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हमारा आपका छोड़िए पूरा एरिया समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो हिस्सा है आपको एक छोटा स्टॉप लॉस देगा, और उसके बाद अगर फिर से आप नीचे आते हो तो अपना ट्रेड कंटिन्यू करिए, आपको आपका स्टॉप लॉस पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेरिश इनगल्फिंग, इसका एक रियल वर्ल्ड में हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, इसे आप देखने की कोशिश करिए, बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है, और सबसे मज़ेदार बात है कि ये एक डेली टाइम फ्रेम पे आपको मिल भी गया। ठीक है, ये भी है, कुछ हद तक ये भी है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं इसको अलग नाम से बुलाया जाता है जब 3 कैंडल का सेटअप एक साथ देखा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना समझें कि ये हिस्सा आपके लिए एक बेयरिश इनगल्फिंग का सेटअप है, और जिसके बाद आपको कंफर्मेशन मिला कि भाई मार्केट नीचे की तरफ
माफ़ कीजिएगा, ये कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है और आप नीचे की तरफ ट्रेड में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब अगला है आपका डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, डार्क क्लाउड कवर में मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि डार्क क्लाउड कवर को आप कभी भी ट्रेड करें, ठीक है, मैं चाहूँगा कि एक कैंडल का ज़रूर आप इंतज़ार करें, जो मान लीजिए कि अगर एक ही बार में ये रेड कलर का कैंडल ऐसा बना देता है तो ठीक है, और अगर एक बार में कभी कभार होता है नहीं बनाता मार्केट, वो क्या करता है बड़ी कैंडल बनने के बाद थोड़ा सा पॉज लेता है और उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बनाता है। जब ये बन जाए ये वाली, ठीक है ना, आप उसके बाद सेलिंग साइड की तरफ बैठिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब मार्केट का पैटर्न या डायरेक्शन, माफ़ कीजिएगा, मार्केट का जब ट्रेंड, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ का होता है ना, तो यहीं पे पता है स्ट्रक्चर किस तरीके का मार्केट ट्रैप करने के लिए कैसा ले लेती है, वो यहाँ पे एक छोटी कैंडल का डेवलपमेंट देती है और उसके बाद ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनाना चालू कर देती है, ग्रीन कलर की कैंडलें बनाना चालू कर देती है। और हम लोग को लगता है कि यहाँ से डार्क क्लाउड कवर देख के इन दोनों हिस्से को मिला के यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है और हम उसमें हो जाते हैं ट्रैप। देखिए, कैंडल आपको सिर्फ आपसे बातें करने के लिए, आपको इंडिकेशन देने के लिए है। बेहतर यही होगा सिर्फ कैंडल के दम पे आप किसी भी प्रकार के ट्रेड को मत प्लान कीजिए, हमेशा इसमें जोड़ दीजिए किसी न किसी प्रकार का कंफर्मेशन, किसी न किसी प्रकार का कंफर्मेशन इसमें ज़रूर ऐड किया करिए। ठीक है, और एक छोटी सी और बात, इसकी टेक्निकल बात बतानी थी कि ये कोशिश क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ खुल के, थोड़ा सा ऊपर की तरफ खुल के फिर नीचे की तरफ मार्केट को लाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इसमें आप कंफर्मेशन को जोड़ा करिए। कंफर्म, ये मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है, कि इसमें कंफर्मेशन को ना ज़रूर जोड़ दिया करिए। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर हिस्से की, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ना टेक्निकल चीज़ दिखाना, समझाना चाहता हूँ। इस चीज़ को आप देखिएगा, आप इस चीज़ को समझिएगा। आपका इस वक्त डेली टाइम फ्रेम पे आपका ट्रेंड, चाहे छोटे ही वक्त के लिए, लेकिन आपका ट्रेंड कैसा है, ये ऊपर की तरफ का है। ये ट्रेंड कैसा है, ऊपर की तरफ का है। ठीक है, इस हिस्से को अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ठीक है, मार्केट ये ऊपर खुला भी था, नीचे काफ़ी मतलब 50% से नीचे ये आ भी गया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद हरकत क्या हुई, ये देखिए। ठीक है, ये अगर मान लीजिए कि ये वाला कैंडल, ये ग्रीन वाला कैंडल इतना ना बड़ा बनता तो पहले ये छोटा बनता फिर बड़ा बनता, लेकिन ये बड़ा बन गया, इस वजह से ये वाला छोटा बना, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, कहने का मतलब है कि मार्केट में कंफर्मेशन और सेंटिमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको देख लिया करिए कि एक मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर आपके पास एक बियरिश इनगल्फिंग, जैसे मैं इस सेटअप को दिखाऊं, इस सेटअप को देखिए आप, ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि ये पूरी तरीके से बेयरिश इंगल्फिंग है, लेकिन अगर सिर्फ हम बॉडी की कैलकुलेशन करें, सिर्फ बॉडी की, देखिए मेरी बात को गलत दिशा में मत लेके जाइएगा, मैं आपसे सिर्फ एक सुझाव आपको दे रहा हूं, ठीक है, इसको इस एडवाइस की तरीके से लीजिएगा कि ये जो बॉडी का कैंडल है ना, और आप इसकी बॉडी को देखिए जरा, आपको महसूस होगा कि एक प्रकार का बियरिश इनगल्फिंग जैसा, मे बी परफेक्ट नहीं लेकिन काफ़ी हद तक है, लेकिन उसके बाद भी आपका मार्केट देखिए थोड़ा ऊपर की तरफ ही गया। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मार्केट में ना कैंडल स्टिक पैटर्न, इन सबसे ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग डायरेक्शन कहते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं, ट्रेडिंग माइंडसेट कहते हैं, ये इन सारी चीज़ों से ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले इसको समझना और देखना बहुत ज़रूरी है, ये तो आपको आराम से बाद में भी आ जाएगा। चलिए, बहुत लोगों का चहीता इवनिंग स्टार, कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा फॉर्मेशन जो कि कन्फर्मेशन भी देता है, पॉज भी देता है, मतलब रुकावट भी देता है। अच्छा हाँ, शायद पिछले 2 कैंडलों में हम लोग ये बात करना भूल गए थे। इस चीज़ को समझिएगा कि जितने भी बेयरिश रिवर्सल या बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं
उनका अगर मतलब उनका तो नहीं कहूँगा, अगर वो एक रेजिस्टेंस पे बनते हैं तो बहुत बेहतर माना जाता है। ये वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बात की थी, लेकिन इन 2 में बताना मैं भूल गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रिपीट कर दिया। ठीक है, जितने भी बनेंगे सब के सब अगर रेजिस्टेंस पे बनते हैं तो वो बेटर बियरिश फॉर्मेशन माने जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तर्ज पे आप देखिए कि मार्केट आपका ऊपर की तरफ जा रहा था, एक पॉज मिला, संभवतः ये पॉज हमें रेजिस्टेंस लेवल पे मिला होगा, और उसके बाद मार्केट ने हमें एक बड़ा सा रेड कैंडल, एक भारी सेलिंग हमें देखने को मिली, जिसने हमें कंफर्मेशन भी दे दिया कि भाई ठीक है, मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोज किया। बस एहतियात क्या बरतना है कि हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे अब हमें एक छोटा कैंडल चाहिए होगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, वरना मार्केट जैसे कि हमने कहा ना हमारे घर की है ना आपके घर की है, कोई गलत गंदा खराब रूप अगर उसने दिखा दिया तो सीधे आप मार्केट अगले दिन यहाँ पे मतलब नीचे से शुरू होगी और पाएंगे ऊपर की तरफ, और बहुत बड़ा नुकसान हम लोग का होते हुए दिख सकता है। मैं बिल्कुल इसी सेटअप की बात कर रहा था। ठीक है, आप इसको देखिए, ये 3 कैंडल सेटअप होते हैं। ठीक है, कि मार्केट आपका क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ये इस फॉर्मेशन पे ऑलमोस्ट पहुंचा, इस फॉर्मेशन पे, ठीक है, मैंने कहा था ना पैटर्न की बहुत अहमियत होती है, आपको समझना चाहिए उस चीज़ को। आजकल जो लोग बहुत एडवांस तो नहीं कहूँगा, एडवांस तो नहीं कह सकता मैं, जो मॉडर्न टाइप की जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें थोड़ी कम बताई जाती हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग, लेकिन ठीक है, हम पुराने हैं, वो पुराना ही काम अगर कर रहा है तो हमें नए की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल यूँ समझना है हम लोगों को कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, काफ़ी हद तक बढ़िया काम करते हैं। बस आपको आंखें अपनी ट्यून करनी होती हैं स्ट्रक्चर को लेके। एक बेहतरीन सेटअप, ठीक है, और जो हम लोग ने बात की थी कि अगर ये हिस्सा हमें मिलता है इस तरीके का, तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है सेलर्स को, क्योंकि वही हिस्सा देता है छोटा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये हो गई बात इवनिंग स्टार को लेके, और ये एक बहुत ही मेजर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, बहुत चहिता है लोगों का। क्यों है? क्योंकि जहाँ जहाँ से मार्केट पलटती है ना, वहाँ पे अपने मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे तो आपको बनता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ख्याल क्या रखना है, आपको ख्याल रखना है कन्फर्मेशंस का। जब तक वो हमें मार्केट में नहीं मिलेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम लोगों का अगला है कैंडल 3 ब्लैक क्रो। ठीक है, मतलब काफ़ी बढ़िया एक बेयरिशनेस हमें मार्केट में देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के रेजिस्टेंस लेवल के पास। ठीक है, ये मतलब ये बहुत ही जल्दी रेयरली देखने को मिलते हैं ये सब। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग सीधे स्क्रीन पे देखते हैं, और ये हम लोग के सामने एक नज़र आ रहा है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये जो आप सेटअप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये हरा वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, ये 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये निशानी है एक 3 ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न की। और साथ ही साथ मैं बता दूं, मतलब इसके लिए एक मैं प्रिकॉशन बता दूं, वो ये है कि मार्केट में जब बड़े इस तरीके के कैंडल बन जाएं, देखिए ये किताबों के लिए तक तो ठीक है, मैं किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं कर रहा हूँ, किताबों तक के लिए तो चलिए ठीक है, लेकिन ये फॉर्मेशन जब बन जाते हैं ना, तो आप स्वयं समझें कि इस चीज़ को समझें, थोड़ा सा वैल्यू को समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए 100 रुपये की कोई चीज़ थी, वो अचानक से घट के 40 रुपये की हो गई, या मान लीजिए 30 रुपये की हो गई। अब आपके पास बचा कितना है? 20 25 30 रुपए और बचा हुआ है मार्केट से उठाने के लिए, आप मतलब निकालने के लिए आपके पास तो क्या आप इतने के लिए रिस्क लेंगे? ये आपको सोचना और डिसाइड करना है। ठीक है, तो ऐसे में कभी कभार होता क्या है कि मार्केट आता तो जरूर इस तरीके से है, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं रेंज में फंसता है। रेंज में फंसना मतलब एक मूवमेंट के बाद मार्केट क्या करता है? रेंज में फंसने लगता है। और पता है होता क्या है? होता ये है कि वो लेता है एक स्ट्रक्चर का रूप, एक पैटर्न का रूप। ठीक है, देखिए ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप इसकी बहुत ही उम्दा स्तर पे, बहुत ही बेहतरीन लेवल पे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मार्केट में सब कुछ बस एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप चार्ट पे टाइम देंगे,
उतनी ही बेहतर चीज़ें आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए अगला पैटर्न है बेयरिश हरामी। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा शब्द है हम लोग की भारतीय सभ्यता के हिसाब से, और इसे इसलिए हम लोग एक इनसाइड कैंडल, कुछ लोग बेबी कैंडल, ठीक है, इस तरीके से भी इसको बुलाते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जब भी मार्केट ऊपर की तरफ चल रही होती है और हमें क्या मिलता है, हमें एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन मिलता है। कहाँ पे? तकरीबन किसी रेजिस्टेंस लेवल पे, तकरीबन किसी रेजिस्टेंस लेवल पे जब हमें एक ये सेटअप मिलता है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ इतने पे ही काम नहीं चलेगा। इतने पे कि मतलब कि हमें ये मिल गया और हम यहाँ से सेलिंग करना चालू कर दें, नहीं, हम नहीं करेंगे। दुनिया को करने दीजिए जो कर रही है। आपको चाहिए यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल कंफर्मेशन देता हुआ। अगर छोटा है, नॉर्मल है, आपकी पॉकेट को फ्रेंडली है, ठीक है, तो आप यहाँ से सेलिंग चालू कर सकते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। मार्केट के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आप करेंगे सेलिंग। ठीक है, और अगर कहीं मान लीजिए कि बड़ा कैंडल डेवलप हो गया, बड़ा कैंडल, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा स्ट्रक्चर को तो फिर भी ध्यान में रखना है, लेकिन अब कैंडल को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने दिखा दिया या बता दिया तो बस हम यहाँ से तुरंत सेलिंग करना चालू कर दें। ये ठीक व्यवहार, ठीक तरीका नहीं है। आप इसे देखिए, ठीक है, ये हिस्से को देखिए, ठीक है, ये इसके अंदर आपको एक नज़र आ रहा है। ठीक, दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और देखता हूँ। अच्छा, पहले इसे समझ लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे हुआ, ये बना, हमको तीसरे वाले कैंडल ने क्या किया, कंफर्मेशन दिया, और कंफर्मेशन के बाद हम यहाँ पे नीचे की तरफ आना। जैसे मैंने कहा ना कि हम सिर्फ कैंडल के भरोसे ट्रेड नहीं लेते, नहीं करते। हमको मार्केट में चाहिए होता है किसी न किसी प्रकार का स्ट्रक्चर का सहारा। ठीक है, चलिए जो दूसरी बात थी उसको देख लें। वो बात ये थी कि कहीं ऐसा तो नहीं लेटेस्ट, हाँ लेटेस्ट में भी देखिए हम लोगों को मिला हुआ, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ये मिल गया और हम यहाँ से सेलिंग चालू कर दें। हमको अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग ने लेवल भी निकाला था कि जब तक मार्केट में 26, मेरे ख्याल से 250 था, एक मिनट 26 ऐसे ही कुछ था, 26 200 250 और 26 150। जब तक इस रेंज के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी, सेलिंग नहीं करेंगे। जब तक इसके ऊपर नहीं आएगी, बाइंग नहीं करेंगे। और धीरे धीरे आप देखिएगा मार्केट, कोई ज़रूरी नहीं कि हो सकता है इसके बीच में एक और कैंडल बन जाए। मंडे वाले दिन यहाँ पे एक और कैंडल हमें मतलब ये सिर्फ एक एनालिसिस बता रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। ये कोई ना कोई रूप डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है मार्केट, ठीक है। और इसी वजह से अगर आप इसको मतलब सिर्फ एक, आपको सिर्फ नॉलेज के पर्पस से ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगर इतना बड़ा कैंडल का डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, इतने बड़े कैंडल के डेवलपमेंट को अगर मैं यहाँ पे क्लोन बना दूँ, इसका एक क्लोन बनाऊँ और इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, सिर्फ ऐसे, ठीक, सिर्फ ऐसे। अब आप देखिएगा इसको, ये कहाँ तक जा रहा है, ये तकरीबन अपने रेजिस्टेंस पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर से मेरा विनम्र निवेदन है, इसे बिल्कुल भी सीरियसली मत लीजिएगा, ठीक है। ये मार्केट में प्रैक्टिस से आता है और वो आपको धीरे धीरे वक्त रहते आ जाएगा। हम लोग का ये आखिरी सेटअप है जो कि है ट्वीजर टॉप। जब ग्रीन कैंडल का हाई और रेड कैंडल का हाई बिल्कुल बराबर तकरीबन हो जाता है और उसके बाद कुछ इस तरीके का सेटअप देखने को मिलता है, इसे हम लोग कहते हैं ट्वीजर टॉप। और ये भी एक बेयरिश रिवर्सल का साइन होता है। फिर वही बात कि इसका भी स्ट्रक्चर या प्लेसमेंट कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए, एक रेजिस्टेंस लेवल के पास होना चाहिए, जिससे क्या होता है, थोड़ी सी हमें ताकत मिलती है अपने माइंडसेट को कन्वर्ट करने में कि हाँ शायद इस जगह से अब हमें एक नीचे की तरफ के ट्रेड का या डाउन ट्रेंड का कोई सिनेरियो स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, ढूंढने से तो मुझे इतनी आसानी से नहीं मिल रहा, और कैंडल की खासियत ये होती है कि जब आप उसको ढूंढोगे तो जल्दी मिलती नहीं है,
खासकर कुछ कैंडल है। मैं फ़िलहाल सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि इस ग्रीन कैंडल का हाई और इस रेड कैंडल का हाई तकरीबन ऑलमोस्ट एक जैसा दिखाई देता है, ठीक है। हाँ, ये कैंडल थोड़ा सा और कुछ इस तरीके का होता, मैं इसे बना के ऐसे दिखा दे रहा हूँ, आप इस ब्लैक कलर को रेड कलर ही मानिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्वीज़र टॉप कैंडल के फॉर्मेशंस दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे ये भी तकरीबन मैं कह सकता हूँ कुछ इस तरीके का, लेकिन इसमें भी दोस्तों मैं यही कहूँगा कि कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ये देखिए जो क्लोजिंग वाला पार्ट है ना, बहुत बहुत अहमियत है इस चीज़ की, कोई माने ना माने, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। एट दी एंड मैं वीडियो ऑलरेडी मुझे पता है काफ़ी बड़ा हो चुका है, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा मुझे नहीं पता। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न को लेके, तो कमेंट सेक्शन में आपका ज़रूर स्वागत है, ठीक है। अच्छे सवाल पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बहुत छोटे हिस्से में आपको उसका जवाब देने की। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जो कि काफ़ी बड़ा हुआ, जो मुझे एक्सप्लेनेशन में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं यूँ करूँगा कि एनालिसिस वाले वीडियो में या अगले चैप्टर में, जो एजुकेशन सीरीज़ का कोई नया चैप्टर जब आएगा, उसमें मैं उसे बीच में थोड़े वक्त के लिए शामिल कर दूंगा, जिससे आपका क्वेश्चन आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों बस यही इतना ही था इस चैप्टर में। आशा करता हूँ आपको एजुकेशन सीरीज़ के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ थोड़ा वीडियो को और ज़्यादा प्रेम दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।